जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले कि बैसाख मास महात्म्य के 4 दिन की कथा के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। बैसाख मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मैं भगवान श्री हरि विष्णु के एक और प्रिय मंत्र के जाप के बारे में आपको बताती हूँ। जो है वो इस प्रकार है। क्रम कृष्णाय नमः। मंत्र को पुनः सुने। क्रम कृष्णाय नमः। यह पावन मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र का जाप अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल नित्य क्रिया व स्नान आदि के पश्चात 108 बार यानी कि एक माला अवश्य करना चाहिए। इसके जप से जीवन से जुड़ी तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में जो है सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए अब जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। इससे पहले हमने 4थे अध्याय में जाना कि नारद जी ने जो है वैशाख महात्म्य की महिमा बतलाई। वैशाख मास की पूजा विधि बताते हुए वैशाख मास में क्या नहीं करना चाहिए, उनको करने से लगने वाले पाप के बारे में बताया। वैशाख मास के कार्य और उनके द्वारा मिलने वाले पुण्य फल की भी जानकारी दी। आगे का वृत्तांत जो है 5वें अध्याय में जानते हैं। आइए जानते हैं 5वां अध्याय में। हे महाप्रज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू इसे ध्यान पूर्वक सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेषशाही विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब भगवान विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत रज तम 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद तंत्र स्मृति पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवर्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वअंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को वो नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, ये तब उन्हें देखूं। शरत काल में सब खेती में लग रहे हैं, इसमें पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित हैं, कोई शीत से दुखी हैं, ये तब धर्म नहीं करते हैं। उन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है, उनकी उल्टी गति देख मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता है, सूर्योदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान दान यज्ञ क्रिया भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास के ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य धर्म योग्य सब कुछ भोगने योग्य निर्धन लूले लंगड़े व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण दिव्य और जलादि सुलभ हैं, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन दिव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन है। पत्र पुष्प फल शाक आदि प्रिय वचन माला तांबूल चंदन पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं, मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिसमें हष्टपुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य
बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मनोमत लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते हैं, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चित ही उसे मनवांछित फल देता है और जिसकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव सारधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। श्री वैशाख मास महात्म में 5वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।